अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? रमज़ान मुबारक करीब आ रहा है। बहुत सारे दोस्तों की उन्होंने मुझे कहा भी पर्सनल में, और मेरी खुद की भी ख्वाहिश थी कि एक व्लॉग बनाना चाहिए ज़कात के हवाले से, ताकि कुछ चीज़ें आप लोगों को जैसे इल्म में भी हैं, थोड़ा-सा हम उसको और मज़ीद डिफ़ाइन कर दें ताकि आसानी हो। और ज़कात के मुतालिक जो भी अहम मालूमात हैं वो इस व्लॉग में ज़रूर देखिए, उसके अलावा इस व्लॉग को ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, तो मैंने कहा मैं उसको देख-देख के पढ़ता भी रहूँगा, ताकि मुझे कोई अगर मिस्टेक हो तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि हम उसको दुरुस्त कर सकें। वैसे तो मैंने बड़ी मेहनत की है, कुछ दोस्त हैं जो उनका काम है, उनकी सरबराही में बैठ कर के मैंने पूरे एक सारी चीज़ें तैयार करी। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं कि ज़कात क्या है, एक खूबसूरत इबादत है, इसको कैसे अदा किया जाए। तो ज़कात के मामलात के ऊपर मैं एक बहुत सिंपल सी चीज़ आपको बताऊँ कि देखें, 1 लाख पर 2,500 यानी कि 2.5% ज़कात है जो हमें जो अदा करनी होती है। जैसे 1 लाख के ऊपर 2,500 रुपये है, 2 लाख पे 5,000 है, इसी तरीके से आप करते चले जाइए। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे लिए बड़ी फ्रूटफुल होती हैं। बहुत सिंपल सा फार्मूला है लाख पे 2,500 2.5% निकालने के ऊपर। अच्छा, अब हम ज़कात कैसे अदा करें? ज़कात जो है किन-किन चीज़ों के ऊपर है? तो ज़कात देखें, आप इस व्लॉग को देखने के बाद थोड़े से काबिल हो जाएँगे, आपको पता होगा कि ज़कात किन-किन चीज़ों के ऊपर है। सोना और चांदी, ज़मीन की पैदावार, माल व तिजारत, जानवर, प्लॉट, किराए पर दिए गए मकान, गाड़ियों, दुकान वगैरह की ज़कात कैसे अदा की जाती है? वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, लेकिन वो जो रेंट के ऊपर है, जो बिज़नेस के अंदर आती हैं। अब ज़कात का जैसे इनकार करने वाले जो होते हैं, वो काफ़िर होते हैं। मतलब मुस्लिम्स के अंदर ये है कि जी ज़कात आपने देनी ही देनी है। जैसे आपके दीन के 5 अरकान हैं, कलमा, नमाज़, रोज़ा, ज़कात और हज। तो ज़कात सिर्फ़ माल वालों के ऊपर है, और उसके अंदर मैं आपको बता दूँ कि ज़कात ना अदा करने वाले को क़यामत के दिन जो है सख्त अज़ाब दिया जाएगा। ज़कात अदा ना करने वाली कौम हज साली का शिकार होती है। ज़कात का मुनकिर जो ज़कात अदा नहीं कर सकता, इसकी नमाज़, रोज़ा, हज सब बेकार हैं। ज़कात अदा करने वाले क़यामत के दिन हर किस्म के गम और खौफ से महफूज होंगे। ठीक है? अच्छा, ज़कात का देखें बहुत खूबसूरत इबादत है, और आपने मुस्लिम बहन भाइयों की आप मदद करने के हवाले से ये एक बहुत खूबसूरत अमल है। वैसे आप चैरिटी के नाम पे दुनिया इसको करती है कि जी हमने इतनी चैरिटी कर दी, उतनी चैरिटी कर दी। आपके पास एक खूबसूरत लफ्ज़ है ज़कात। ज़कात अदा करते हैं, आप हेल्प आउट कर सकते हैं। वैसे दिखावे के लिए आप किसी को कर रहे हो तो आप कुछ भी वो नहीं है, लेकिन ये आपकी खूबसूरत इबादत है, छुपके की जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। इस तरीके से कि दूसरे हाथ को भी इल्म ना हो। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको इसकी छोटी-सी वो बताऊँ कि ज़कात कितनी चीज़ों पर है। ज़कात 4 चीज़ों पर फ़र्ज़ है। सोने चांदी पे, ज़मीन की पैदावार, माल व तिजारत, जानवर, और जो किराए पे अपने मकान या गाड़ियाँ वगैरह वो दी हुई हैं उसके हिसाब से। सोने की ज़कात 87 ग्राम यानी 7.5 तोले सोने पर ज़कात वाजिब है, अगर इतनी मालियत आपके पास है, ख़वातीन के पास। अच्छा, ये मैं बता दूँ कि ये ज़कात जो है जेंट्स हज़रात के ज़िम्मे में नहीं आती है, मर्द हज़रात की, ख़वातीन के ज़िम्मे में आती है। उनको अपनी ही जो है जो उनके पास सोना जो उनकी अपनी मिल्कियत है, उसमें से उनको देने का वो है 87 ग्राम यानी कि 7.5 तोले सोना उनके पास अगर है तो उसके अंदर उनको ज़कात देनी है। ये अलग बात है, अपने शौहर से मंथली खर्च में से लेके दें या व्हाटएवर कैसे भी करके दें, या सोना बेच करके दें। लेकिन जितना आप इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियतों पर है। अगर आप जितने इखलास के साथ ये इबादत करते हैं उतने ही उसके फ्रूटफुल आपको जो है फ़ायदे भी अल्लाह ताला देते हैं। अब ज़कात के ऊपर मिसाल के तौर पर सिंपल से आपको बताऊँ कि 7.5 तोले सोना अगर आपके पास है, जिन ख़वातीन के पास है, जिन मर्द हज़रात के पास जो कारोबार करते हैं, हम लोगों को सोने का काम है, तो उस हिसाब से हमें जो है उनकी कैलकुलेट करके हमें देनी होती है। अच्छा, सोना जो है महफूज जगह हो या इस्तेमाल में हो, हर एक पर ज़कात वाजिब है। 390। और देखिए हाँ, चांदी की ज़कात, चांदी 612 ग्राम यानी 52.5 तोले चांदी हो तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब है। इससे कम वज़न पर ज़कात नहीं होगी। इसी तरीके से 87 ग्राम सोना यानी कि उससे कम अगर आपके पास है, 7.5 तोले से कम, तो उसके ऊपर ज़कात नहीं होगी। लेकिन कैसे नहीं, रमज़ान करीब आ रहा तो आपने बेच की कैश रख लिया कि जी बाद में ख़रीद के अपना वो पूरा कर लेंगे। फिर वही कहूँगा, इन्नमल अमालु बिन्नियात, आपकी ज़कात आपके सोने के ऊपर भी वाजिब है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पैसा आपके पास रखा हुआ है, जो आपके इस्तेमाल में नहीं है, मसरफ़ में नहीं है, उसके ऊपर भी ज़कात वाजिब है। इसी तरीके से जो घर, मिसाल के तौर पे बहुत सारे जो रियल एस्टेट के लोग काम करते हैं, बंगले या फ्लैट्स बना करके बेचते हैं, उनकी उस ज़ाविये के हिसाब से होती है कि जनाब वाला, मिसाल के तौर पे जी उन्होंने जितना भी उनके पास पैसा है सर्कल उन्होंने किया कि जी आज की तारीख़ उनके ऊपर आ गई कि जी कल हमारे ज़कात का दिन है, तो आज वो सारा हिसाब किताब कैलकुलेट करेंगे कि जी हमारे पास कितनी जायदाद मौजूद है, जो सेलिंग्स में है, जो आय में है, जिसका पैसा वो हमें निकालने के बाद जो तरतीब हमारी कैलकुलेशन में बनती है, जो है वो आपकी उसके अंदर ज़कात आपको अदा करनी है। 2.5% जितनी भी आपकी 1 लाख है तो 2,500, 1 करोड़ है तो 1 करोड़ है तो 2.5 लाख, इस तरीके से आप अपना 2.5% के फॉर्मूले से कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम घर में रहते हैं तो उसकी भी ज़कात होगी। नहीं, जिस घर में आप रहते हैं, जो आपकी मिल्कियत में है, जो अल्लाह ताला ने आपको अता किया है, उसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। जिस गाड़ी में आप घूम रहे हैं, भले आपके पास घर में 3 गाड़ियाँ हैं, लेकिन आपके ज़ेर मसरफ़ है, इस्तेमाल में है, उसके ऊपर नहीं है। भले वो कितने की भी मालियत की हो, 1 लाख की हो, 1 करोड़ की हो, उसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। जो चीज़ आपके इस्तेमाल में है उस पर ज़कात नहीं है। जो आपका ऑफ़िस है, जो आपकी दुकान है, जिसमें बैठ के कारोबार कर रहे हैं, उस पर ज़कात नहीं है।
लेकिन सपोज़ अगर आपने कोई ऐसी दुकान या कोई ऑफिस रेंट पे दिया हुआ है जिसका रेंट आता है और उससे आप सर्कल अपने चलाते हैं, और जो रेंट डेड एंड आपके पास जिस दिन आपने ज़कात देनी है उस दिन आपने देखा कि मेरे पास इतना कैश आया हुआ है और तरतीब में है, तो मुझे उसकी ज़कात आपको अदा करनी होगी। अच्छा जी, अब इसी तरीके से मसनूई ज़राए से सैराब होने वाली ज़मीन की पैदावार पर अशर 20वां हिस्सा देना होगा, वरना कुदरती ज़राए से सैराब होने वाली पैदावार पर शरअ ज़कात 10वां हिस्सा है। देखिए, ठीक है। इसी तरीके से ज़राई ज़मीन वाले अफराद जिनकी गंदम, मकई, चावल, बाजरा, आलू, झुमकी, कपास, गन्ना और दीगर किस्म की पैदावार से ज़कात यानी अशर 20वां हिस्सा हर पैदावार से निकालना होगा। ऊँटों की ज़कात, 5 ऊँटों की ज़कात 1 बकरी और 10 ऊँटों की ज़कात 2 बकरियां हैं। 5 से कम ऊँटों पर ज़कात वाजिब नहीं है। भैंसों और गायों की ज़कात, 30 गायों पर 1 बकरी ज़कात है। 40 गायों पर 2 साल से बड़ा बछड़ा ज़कात करें। भैंसों की ज़कात की शरह भी गायों की तरह ही है। भेड़ बकरियों की ज़कात, 40 से 120 भेड़ बकरियों पर 1 बकरी ज़कात है। 120 से लेकर 200 तक 2 बकरियों की ज़कात है। 40 बकरियों से कम पर ज़कात नहीं है। किराए पर दिए गए मकान पर ज़कात, किराए पर दिए गए मकान पर ज़कात नहीं, लेकिन अगर इसका किराया साल भर जमा होता रहे जो निसाब तक पहुंच जाए आपके, और इस पर साल भी गुजर जाए, तो फिर इस किराए पर ज़कात वाजिब है। यानी कि अगर किराया जो है साल पूरा होने से पहले खर्च आपने कर लिया तो फिर ज़कात नहीं होगी, और अगर आपके पास डेड एंड में कुछ इजाफी पैसा उसका पड़ा है किराए की मद में, तो उसके ऊपर ज़कात 2.5% आपको लाजमी अदा करनी होगी। गाड़ियों पर ज़कात, किराए पर चलने वाली गाड़ियों पर ज़कात नहीं बल्कि इसके किराए पर है, यानी कि वो भी इस शर्त के साथ कि किराया साल भर जमा होता है और निसाब तक पहुंच जाए। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और पॉइंट ऐड करूँ कि आपकी नीयत ये हो कि जी मैंने 4 साल के बाद गाड़ी बेचनी है, अब मैं दूसरी गाड़ी खरीदूंगा, तो जो किराया आपके पास आ रहा है उस पर भी ज़कात है, और जो गाड़ी चूंकि आपने ट्रेडिंग के लिए रखी है कि जी 4 साल के बाद आपका जहन बना कि जी मैंने इसको बेचना है और बेच के फिर मैं दूसरी गाड़ी लूंगा, तो आपके सर्कल अमाउंट के अंदर आगे बिजनेस के, तो उसके बाद ज़कात होगी। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी मैंने ले ली है, आपका किराया ही मैंने खाना है, तो फिर और बेचने का नियत नहीं है आपकी, तो इसके किराए के ऊपर ही अगर निसाब तक पहुंच जाए तो आपके पास ज़कात है। अदरवाइज अगर आपका बेचने की नियत नहीं है तो ज़कात नहीं है। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँगा एहतियातन आप ज़कात दें, और अल्लाह की राह में अल्लाह को देना नहीं, अल्लाह से लेना होता है, तो आप ज़कात ज़रूर दें। अच्छा जी, घरेलू इस्तेमाल वाली गाड़ियों, जानवर, हिफाजती हथियार, मकान वगैरह पर ज़कात नहीं, मैंने आपको पहले बताया। सामान्य तिजारत पर ज़कात, दुकान किसी भी किस्म की हो, इसके सामान तिजारत पर ज़कात देना वाजिब है, इस शर्त के साथ कि वो माल निसाब को पहुंच जाए। ठीक है जी, और इस पर 1 साल गुजर भी जाए, क्योंकि जैसे मिसाल के तौर पे हम दुनिया में टैक्स देते हैं, और टैक्स ज़रूर देना चाहिए। इस हिसाब से भाई ये कि हमारा मुल्क अभी इस टाइम पे बहुत माशी बुरे हालात से चल रहा है, अल्लाह ताला हमें मुल्क के हालात अच्छे फरमाए। आप लोग टैक्स भी ज़रूर दें, क्योंकि ये ज़रूरी है हमारे मुल्क के लिए। ज़कात के हम लोग बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम ज़कात के भी दें, टैक्स भी दें, तो भाई देखें, ज़कात आपकी एक इबादत है, टैक्स आपकी एक जो है मुल्क की ज़रूरत है, और आप पे फ़र्ज़ भी है, तो आपको देना चाहिए। खैर, बात कहीं से कहीं चली गई, बात दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं। दुकान के तमाम माल का हिसाब करके इसका 40वां हिस्सा ज़कात नहीं, यानी दुकान की इस आमदनी पर ज़कात नहीं जो साथ साथ खर्च होती रहे, सिर्फ इस आमदनी पर ज़कात देना होगी जो बैंक वगैरह में पूरा साल पड़ी रहे, और वो पैसा इतना हो कि इनसे 52.5 तोले चांदी खरीदी जा सके। ठीक है जी, तो आपके पास अगर पूरा साल गुजर जाए निसाब के बाद और आपके पास इतना पैसा बचता है, तो आपको उसके ऊपर ज़कात देनी चाहिए। प्लाट ज़मीन पर ज़कात, जो प्लॉट मुनाफा हासिल करने के लिए, दुकान या ज़मीन या घर आपने मुनाफा हासिल करने के लिए ख़रीदा हो, इस पर ज़कात होगी। ज़ाती इस्तेमाल के लिए ख़रीदा गया जो प्लॉट है या बंगला है या दुकान है, इस पर ज़कात नहीं है, अपने ज़ाती मसरफ़ के लिए अगर आपने लिया हो तो। अच्छा, इसी तरीके से किस चीज़ को ज़कात दी जा सकती है? माँ बाप और औलाद के अलावा सबको ज़कात के मुस्तहिक हैं। मुसलमानों को ज़कात दी जा सकती है, यानी कि माँ बाप और औलाद के अलावा आप सबको दे सकते हैं। वालिदैन और औलाद पर असल माल खर्च करें, ज़कात कभी भी उन पर खर्च नहीं होगी, बल्कि उन पर खर्च करने का आपको दुगना सवाब मिलेगा। सबसे बेहतर पैसा वही है जो आप अपने अहल पर खर्च करते हैं। अच्छा, माँ बाप में दादा दादी, नाना नानी और औलाद में पोते पोती, नवासी और नवासे भी शामिल हैं। ये बात जहन में रखें, ये ऐसे नहीं कि आप नवासा नवासियों को पोता पोतियों करें, नहीं, उसमें नहीं लगेगा, दादा दादी नाना नानी को नहीं लगेगा। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं उनको दें कि जी वो किसी को देना चाहें तो बिल्कुल दें कि जी उन्होंने आपसे कहा कि अभी ज़कात की मद में कुछ पैसा पड़ा है आपके पास, आपने जी बिल्कुल है, तो आप उनको दें, और वो बगैर पूछे भी आपसे ले सकते हैं, आपके माँ बाप हैं, उनका हक़ है आप पे। ठीक है जनाब वाला। इसी तरीके से हम अगर आगे चलते हैं, ज़कात के मुस्तहिक लोग मसाकीन, हाजतमंद जो होते हैं, गरीब, ज़कात वसूल करने वाले इतने भी सारे हज़रात हैं, आपको अंदाज़ा होता है, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। मक़रूज़, अगर किसी पर कर्ज़ है, कैदी है, मुजाहिदीन हैं, मुसाफिर हैं। और इसी तरीके से सवाल ज़कात के लगवी मायने बताइए। तो भाई पाकी और बढ़ो तरक्की के हैं कि आप अपने माल को पाक करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप शावर लेने के लिए जाते हैं, जिसम का मैल उतारते हैं अपने, तो आप पाक होते हैं इस तरीके से। तो इसी तरीके से जब आप का जो माल है, जब आप उसकी ज़कात देते हैं तो आपके माल को आप पाक करते हैं।
ठीक है जनाब, ज़कात की शरई तारीफ़ कीजिए। शरई तारीफ़ क्या है? माल मखसूस का मखसूस शराइत के साथ किसी मुस्तहिक ज़कात के मालिक को मालिक बनाना, कि भाई चलो वो ज़कात का मालिक बन जाए, उसको भी ज़कात देने की वो जाए, इस तरीके से आप ज़कात उसको दें, इस तरीके की तरतीब करें। कितना सोना हो तो ज़कात फ़र्ज़ होती है जी? 7.5 तोला या इससे ज़्यादा हो तो। कितनी चांदी हो तो ज़कात फ़र्ज़ होती है? 52.5 तोला या इससे ज़्यादा हो तो। कितना रुपया हो तो ज़कात फ़र्ज़ होती है? इसकी मालियत 52.5 तोला चांदी के बराबर हो एटलीस्ट, इतना आपके पास पैसा है 52.5 तोले चांदी के बराबर, तो फिर आप ज़कात आप पे वाजिब है, आपको देनी ही देनी है। इसके अंदर कोई वो नहीं है दौरा है। 52.5 तोले चांदी का रेट मैं आपको एक अंदाज़ा बता दूँ, 2100 रुपये तोला है। उससे आप 2100 मल्टीप्लाई बाय 52.5 करेंगे तो आपके सामने रेट आ जाएगा। ये आज का बता रहा हूँ, आज की जो तारीख है आज है 10 मार्च, उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। जिस दिन आप ज़कात देते हैं उस दिन का रेट आप पता कर लें, उस दिन का रेट पता कर करके आप जो है वो आगे जो है वो कर सकते हैं, ज़कात निकाल सकते हैं, सोने की ज़कात आप निकाल सकते हैं। अच्छा जनाब वाला, कितना माल तिजारत हो तो ज़कात फ़र्ज़ होती है? इसका जवाब है इसकी मालियत 52.5 तोले चांदी के बराबर। तो खैर मैंने जवाब दे दिया। दूसरा सवाल आया कि जी अगर कुछ सोना है, कुछ चांदी है, या कुछ सोना है, कुछ नकद रुपया है, या कुछ चांदी है, कुछ माल तिजारत है, इनको मिलाकर देखा जाए तो 52.5 तोले चांदी की मालियत बनती है। इस सूरत में ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं? जवाब है ज़कात आप पे फ़र्ज़ है, क्योंकि आपके पास अगर टुकड़ों की सूरत में भी है लेकिन वो है आपके पास ज़ायद, कुछ चांदी की सूरत में है, कुछ सोने की सूरत में है, कुछ कैश की सूरत में है, और आप सब चीज़ें मिला करके देख रहे हैं तो वो 52.5 तोले जो है बन रही है, इससे ज़्यादा बन रही है, तो आप पे ज़कात ज़रूर है। दूसरा सवाल है जनाब वाला, चरने वाले मवेशियों पर भी ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं? बिल्कुल फ़र्ज़ है। अशरी ज़मीन की पैदावार पर भी ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं? जवाब बिल्कुल फ़र्ज़ है। तो बहुत सारे इसी तरह के सवालात हैं, लेकिन मैं और मुख्तसर करके इसको अगर बताऊँ, समंदर और कूज़े में समेटने वाली बात करूँ तो हर इंसान को पता है कि उस पर ज़कात है नहीं। ज़कात देने के आप लोग बहाने ढूँढें। अल्लाह की राह में अल्लाह को देना नहीं, अल्लाह से लेना होता है। और ये बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत इबादत है कि मैं समझता हूँ कि जो है इसके अंदर ये हर एक मुसलमान को जो जिन पर ज़कात वाजिब है उनको करनी चाहिए और ज़कात देने के बहाने ढूँढने चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आप कहते हैं कि सोना सेव करके रखें, काम आएगा जी, तो उस पर हमें ज़कात भी तो देनी होगी। तो मेरे भाई ये तो खूबसूरत इबादत है, क्या आप एक इबादत से बचना चाह रहे हैं? तो ये तो बहुत बुरी बात है। तो इबादत करने के तो बहाने ढूँढने चाहिए इंसान को, और इस तरीके से ये है कि आप कोशिश करें कि अपनी साल के अंदर, जैसे आप समटाइम्स लोग एडवांस टैक्स पे कर रहे होते हैं, तो जब एडवांस टैक्स पे करते हैं कि जी हमारे मुल्क के हालात अच्छे, हम मुल्क के अच्छे शहरी बन सकें, तो इसी तरीके से ज़कात के हवाले से भी चाहेगा एक अच्छा मुसलमान बने और एडवांस में ज़कात दिया करें। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि जी जब टाइम आए तभी आप दे रहे हैं, कभी पहले भी आप दे दें, किसी की ज़रूरत है। अभी अगर किसी को प्यास लगी है, पानी उसको अभी पीना है और आप पानी उसको पिला सकते हैं, और पता चला आप अभी के बजाय कहते हैं जी मैं तो जी रमज़ान का इंतज़ार करूँगा या जी 2 दिन के बाद आएँ, तब नहीं, तो गलत बात है। तो अगर आपको अल्लाह ताला ने इस्ताअत दी है उस टाइम अगर आप उसकी मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें। और ज़कात के मामला के हवाले से अगर और भी कोई चीज़ हो तो मुझे बताएँ कमेंट सेक्शन के अंदर नीचे, ताकि मैं इसके ऊपर दूसरा व्लॉग भी बना सकूँ। मेरी पहली सी कोशिश थी, उम्मीद है कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं, अगेन से कहता हूँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।